व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5 अध्याय और 16 वचन। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। आमीन। प्यारे प्रभु, उस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण बन जाए, उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु, ये वचन हमारे हृदयों में बस जाए, क्योंकि ये आपका वचन है प्रभु जी। हम इसको भूलने ना पाएं। प्रभु, हम पर ऐसा अनुग्रह कर आप हमें सिखाएं प्रभु जी, और इस वचन के दर्पण में हम अपनी कमियों को जानें, हम अपनी गलतियों को पहचानें, हम अपने पापों को पहचान कर उनसे मन फिराएं और सही हो जाएं। जीवन तेरे वचन के अनुसार ढल जाए प्रभु जी। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना खुदा, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछले दिनों हमने सीखा, इससे पहले कि कनान देश में वो प्रवेश करें, उससे पहले मूसा उनको दोबारा से क्या कर रहा है, व्यवस्था दोहरा रहा है। उसमें हमने सीखा था 2 पट्टियां परमेश्वर ने दिया सिनाई पर। पहली जो तख्ती थी उसमें 4 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर से संबंधित थी, जो बताती हैं कि परमेश्वर को कैसा स्थान देना चाहिए, परमेश्वर को कैसा प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर की कैसी आराधना करनी चाहिए। वो हमने सीखा था। परमेश्वर से संबंधित थी, मतलब वो सबसे पहला स्थान एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का है, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, वो हमें जीवन दे रहा है, वो हमें श्वास दे रहा है। उसने न केवल हमें बनाया है, बल्कि इतना संसार में हमारे जीवन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए उसने प्रबंध ठहराया है। सूरज को कितनी दूरी पर होना चाहिए उसने ठहराया है। फल फ्रूट, नदियां, झरने सब परमेश्वर ने हमारे जीवन और श्वास और खुशी के लिए बनाए हैं। इतना ही नहीं, जब हम गुनहगार पापी थे, उसने स्वर्ग छोड़कर देह धारण कर कर हमारे लिए, हमारी जो सजा थी, हमारे जो अपराध गुनाह थे, अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। तो और भी उसका अधिकार हमारे ऊपर बढ़ जाता है, और भी हमारा उसके प्रति कर्तव्य और प्रेम बढ़ जाता है, उसकी आज्ञाओं को मानना। तो इसमें जब हमने पढ़ा, पहली तख्ती हमने पढ़ ली, अब दूसरी तख्ती है। दूसरी तख्ती में नैतिक आज्ञाएं हैं। तो सबसे पहले नैतिक आज्ञाओं में किसको स्थान दिया गया है? माता पिता को स्थान दिया गया है, और किसी रिश्ते को नहीं दिया गया। हालांकि शादी के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो एक अलग विषय है। परंतु इधर जब हम देखते हैं परमेश्वर जब आज्ञाएं दे रहा है, तो सबसे पहली आज्ञा क्या है नैतिक आज्ञाओं में? तो अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक तू रहने पाए और तेरा भला हो। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में भलाई देखना चाहता है, अगर एक बच्चा अपने जीवन में भलाई देखना चाहता है, तो खाली प्रार्थना में आने से, संगति में आने से, वचन पढ़ने से बात नहीं बनेगी। परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? रिश्ते दिए हैं। माँ बाप वो हैं जिनके द्वारा मैं दुनिया में आया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ऐसे जमाने में हम आए हैं जहाँ माँ बाप को पिटाई भी करते हैं बच्चे, गालियां भी देते हैं बच्चे, उनका तिरस्कार करते हैं बच्चे। इसलिए समाज बुराई से भरा हुआ है। हम भी उसी समाज में से निकले हैं, लेकिन अभी जब परमेश्वर अपना वचन हमें दे रहा है, तो हमारा जीवन इस वचन के अनुसार ढलना है। परमेश्वर सबसे पहली आज्ञा कौन सी दे रहा है? नैतिक आज्ञाओं में अपने माँ बाप का क्या करना? आदर करना। कब हम आदर करते हैं? कैसे हम आदर कर सकते हैं? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन भी पढ़ेंगे। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, इसमें भलाई है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन क्या रहे? जीवित रहे। तो कितने लोग आने वाले दिनों में अपने जीवनों में भलाई देखना चाहते हैं। तो माँ बाप और अपने बड़े बुजुर्गों का क्या करना है?
सबसे पहली आज्ञा नैतिक आज्ञाओं में अपने माँ बाप का आदर करना। तो हम ऐसे समाज में आए हैं जो नैतिक तौर पर बिल्कुल पतन हो चुका है। आदम वाटिका में गिरा था, गिरते 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 आज इतना नैतिक पतन इंसान का हो चुका है। कितने केस ऐसे हैं, समाचारों में पढ़ो, अखबारों में देखो आप, माँ बाप को मार रहे हैं। नौजवान बच्चे हुए, अपनी लड़कियां अपने दोस्त के लिए, संपत्ति के लिए, मतलब टोका टकाई मुझे कोई ना करे, मुझे अपनी मनमर्जी से चलना है। और माँ बाप का क्या हो रहा है? कत्ल हो रहा है, बेइज्जती हो रही है। और हमारा देश ही नहीं, बाहर के देशों में और भी बहुत बुरा हाल है। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं बाहर, उनका कोई रखवाड़ा नहीं है। रो रहे हैं कितने बेचारे माँ बाप, बच्चे तो हैं लेकिन उनको कोई पानी देने वाला भी। अन्य जातियों की सोच में और एक विश्वासी की सोच में फर्क आना है। माँ बाप को दुख देकर हम कहाँ शांति पाएंगे? माँ बाप हमारे भले के लिए सोचते हैं हर समय। परमेश्वर ने क्यों हमें ये आज्ञा दी है? क्योंकि माँ बाप के द्वारा मैंने दुनिया में आकर दुनिया को देखा है, मैंने चलना सीखा है, मैंने बोलना सीखा है। माँ बाप का रोल एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा है हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। बहुत सारे बच्चे जवान हो गए तो माँ बाप को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। लेकिन इधर हमने परमेश्वर के वचन में समझ, पहली बात उनके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं। दूसरी बात, बच्चों को पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना एक बलिदान है। माँ का बलिदान है, बाप का बलिदान है बच्चों के लिए। माँ बचपन से ही बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, वजन उठाकर फिरती है, फिर उसको छाती से लगाकर कैसे उसकी मतलब ढाल बनी रहती है, उसकी हर चीज में परवरिश। माँ बाप अपना सर्व सब उनके लिए खर्च कर देते हैं। एक समय अगर चुनाव आए, बच्चे को बचाना है या अपनी धन संपत्ति को बचाना है, तो बच्चे का चुनाव करता है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता। माँ बाप के द्वारा मैं दुनिया में आया। दूसरी बात, माँ बाप ने मेरे लिए एक बड़ा क्या दिया है? बलिदान दिया है। बच्चे यूं ही नहीं पलते। 2-3 बच्चे हों तो पता लगे, रात को बार बार बच्चा उठे तो पता लगे, लेकिन जिनके नहीं है उनको क्या पता बच्चे का दर्द और माँ बाप का हृदय कैसा होता है। भले ही बच्चा बुरा है, जिनके जो माएँ हैं ना, उनका हृदय उनके प्रति क्या है? आज आंसू बहाते हैं। भले ही बच्चे बुरे हैं, परमेश्वर किस बात को अहमियत दे रहे हैं? जो हम माँ बाप के विषय में देख रहे हैं, प्रभु ने पहली आज्ञा दी। माँ बाप भले ही अनपढ़ होंगे, गरीब होंगे, भले उनको ज्यादा कुछ आता नहीं होगा, उनमें कमजोरियां होंगी, भले ही क्या करते होंगे, बात बात में टोकते होंगे। परमेश्वर ये नहीं कहता जो बहुत अच्छे माँ बाप हैं उन्हीं का आदर करना। माँ बाप चाहे कैसे भी हों, तो हमने देखा माँ बाप वास्तव में कोई भी अपने बच्चों के लिए क्या नहीं होता? बुरा नहीं होता। हमारा आदर्श यीशु मसीह, बच्चों का भी आदर्श यीशु मसीह है, बड़ों का आदर्श भी यीशु मसीह है। हमने यीशु मसीह को देखकर चलना है। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में हम देखते हैं जब उसके माँ बाप कूदते हुए आ रहे हैं। देखो जिनमें हजारों कमियां हैं। यीशु के जो शारीरिक तौर पर माँ बाप थे, बाप नहीं था, माँ थी, लेकिन बाप यूसुफ बाप की जगह था, मरियम का पति था वो, तो उनके अधीन यीशु मसीह बचपन से रहा। यीशु मसीह सिर्फ एक ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं है, जो बिल्कुल क्या है? सिद्ध है, लेकिन तो भी कमियों से भरे हुए इंसान के अधीन में रह रहा है। जिन इंसानों में कमियां हैं, मरियम और यूसुफ की नाकामी थी कि अपने बच्चे को किधर छोड़ गए? मंदिर में छोड़ गए और आप चले गए। 2 दिन बाद उनको होश में आई, अरे हमारा बच्चा कहाँ है? पहले तुम्हें मालूम था क्या? यानी कि माँ बाप की गलती है। अपने बच्चे को कम से कम क्या करना चाहिए? देखभाल करना चाहिए। भी जो हमारे साथ आया था, हमारे साथ अभी भी है कि नहीं है? लेकिन कूदते हुए आ रहे हैं कि तूने क्यों हमें परेशान कर रखा है तूने? तो वो क्या कह रहा है? फिर भी देखो हम वचन पढ़ेंगे लूका 2:51, लूका 2 अध्याय का 51। और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। वो उनके वश में रहा, बड़ाई का काम करता रहा और अपने माँ बाप के अधीन रहा। सिद्ध व्यक्ति असिद्ध लोगों के अधीन रहा। एक सिद्ध व्यक्ति नमूना दे रहा है मानवता के लिए। किसके अधीन में है? जिनमें लाखों कमियां हैं। कितनी बार डांट भी लगाई होगी शायद, लेकिन फिर भी माँ बाप के क्या रहा। आपको मालूम है यूसुफ जल्दी ही चल बसा होगा, क्योंकि उसका जिक्र नहीं है कहीं। तो उसके बाद यीशु ने घर की जिम्मेदारी लिया। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, न केवल
30 साल तक माँ बाप की आदर किया, आज्ञा मानी। उसके बाद क्रूस पर जो वो मर रहा है, क्रूस पर मरते मरते भी वो भूला नहीं है। अपने सबसे प्रिय चेले को अपनी माँ की क्या दे रहा है? जिम्मेदारी दे रहा है, अपने कर्तव्य को निभा रहा है, नमूना देकर जा रहा है। हमने समझना है, जिस यीशु के पीछे मैं और आप चल रहे हैं, हमारा भी स्वभाव यीशु के स्वभाव की तरह बन। पहले हम में कमियां थी, पहले हम ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हमारी सोच में क्या आना है? फर्क आना है, बदलना है। उद्धार पा लेना काफी नहीं है। अपने माँ बाप के प्रति मेरी सोच कैसी है? उनका आदर मेरे जीवन में कितना है? उनका सम्मान मेरे जीवन में कितना है? उस चीज को कभी नहीं भूलना। तो लूका 11:13 से पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, मतलब इंसान बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं। अपने बच्चों को क्या देते हैं? बुरे इंसान अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? वचन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में संसार भले ही कितना बुरा है, गलत है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए भला करते हैं, अच्छी वस्तुएं देते हैं। खुद गिल्ले में सोते हैं, उनको सूखे में सुलाते हैं। खुद के पास छोटा मोबाइल होगा, बच्चों को इतने बड़े बड़े मोबाइल दे रखे। और बात अलग है कि उनका जीवन उन मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया, और उनको इतनी अकल आ गई, माँ बाप को बोलते हैं तुझे क्या मालूम, तुझे क्या पता। तो अगर हम अपने जीवनों में भलाई देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप का आदर करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने ये सीखना है बातें। उनके द्वारा न केवल मेरे प्यारे भाई बहनों हम दुनिया में आए हैं, बल्कि परमेश्वर ने उनको चुना, उनके शरीरों का इस्तेमाल किया मेरे शरीर की उत्पत्ति के लिए। आसमान से नहीं टपके हम, किसी के गर्भ में पड़े हम, किसी ने हमारा बोझ उठाया है। तो इस करके पहला स्थान किसको होना है? वो कभी हमारा बुरा थोड़ा चाहेंगे। वो बात अलग है कि बड़ा होने के बाद हमारी सोच बदल जाती है और हम सोचते हैं ये मेरा बुरा ही चाहता है, क्योंकि हमें टोका टकाई क्या नहीं है, पसंद नहीं है। तो भजन संहिता 139:13, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। माता के गर्भ में परमेश्वर ने रचा। परमेश्वर को अच्छा लगा ऐसे माँ बाप का चुनाव किया जिसके द्वारा मैंने दुनिया में आया, जिसके गर्भ में मेरा अंग अंग बना एक एक दिन। तो इस करके परमेश्वर माँ बाप को ऊंचा आदर देता है। जब नैतिक आज्ञाएं आ रही हैं, सबसे पहले माँ बाप को स्थान दिया जा रहा है। माँ बाप का आदर करना, माँ बाप की आज्ञा मानना, उसमें भलाई है। सेवा में भले ही आ जाएं, उद्धार में भले ही आ जाएं। अगर हमारे माँ बाप अविश्वासी भी हैं तो भी हमें माँ बाप का आदर करना है। मत्ती 15:1 से जरा पढ़ें। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने माता और पिता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। आज्ञा थी जो कोई अपने माँ बाप को बुरा कहे। हम उन सब वचनों में नहीं जा रहे, व्यवस्था विवरण में, नीति वचन में लिख कर दिया हुआ है। जो कोई अपने माँ बाप को श्राप दे, जो कोई अपने माँ बाप को बुरा कहे, इस बुराई को समाज में से क्या करना था? इजराइल ने अलग करना था। इजरायलियों ने, जो कोई बच्चा दंगाएल हो, माँ बाप की आज्ञा ना मानता हो, अधीन ना रहता हो, सख्ती से आज्ञा थी। ऐसी बुराई को इजराइल में पनपने नहीं देना। ऐसे बच्चे को क्या करना है? मार देना है। सबसे पहले पत्थर कौन उठाए? हाँ, इतनी सख्ती थी। मतलब इजराइल के द्वारा दुनिया ने किसको जानना है? परमेश्वर को जानना है। तो अगर इजराइल को इस काम के लिए चुना तो हमारी सोच में कितना क्या आना है, फिर कितना बदलाव आना है बड़े बुजुर्गों के प्रति, माँ बाप के प्रति। तो इधर फरीसी कह रहे हैं, आगे पढ़ ली थोड़ा सा। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। कह रहे हैं जो कुछ माँ बाप को मिलना था ना, वो तो हम परमेश्वर को दे चुके हैं। तो पहली आज्ञा है परमेश्वर को प्यार करना, लेकिन दूसरी आज्ञा क्या है? माँ बाप को भी क्या करना है भाई? आदर करना है, प्यार करना है। परमेश्वर ने 2 तख्तियां दी हैं, एक तख्ती थोड़ा है। आज बहुत सारे मतलब विश्वास में आने के बाद माँ बाप को क्या हो जाते हैं, अरे माँ बाप तो अविश्वासी हैं, वो तो दिन रात टोकते रहते हैं। भले ही वो बुरे हों, भले ही वो किसी और को मानते हों, तो भी उनका आदर करना है, तो भी उनकी आज्ञा का पालन करना। हाँ, अगर प्रभु के वचन के विपरीत कुछ आज्ञा देते हैं तो बड़े आदर प्रेम से उनको क्या करना है? समझाना है। जैसे बपतिस्मा लेने से अगर रोके, प्रभु के पीछे चलने से अगर रोके, तो उस समय उनको आदर से प्यार से बोलना है,
उसकी आज्ञा मेरे जीवन में सबसे पहले। मैं सब बातों में आपका आदर करूंगा, करूंगी, लेकिन मैं अपने जीवन में प्राथमिकता किसको है? सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया है व्यवस्था में, उसके बाद माँ बाप को है। बहुत सारे माँ बाप को मतलब गलत समझते हैं। बहुत सारे माँ बाप को क्या करते हैं? परमेश्वर से बढ़कर समझते हैं। पहला स्थान परमेश्वर को है, फिर माँ बाप को है। परमेश्वर से आज्ञा से अगर दूर लेकर जाएं तो उनको प्यार से समझाना है। तो किस तरीके से हम माँ बाप का आदर कर सकते हैं? एक सवाल भी है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सबसे पहले हम बच्चे, हमने देखा यीशु मसीह सबके लिए आदर्श है और नमूना है। बहनें हों, भाई हों, बच्चे हों, नौजवान, सबके लिए यीशु नमूना है। और परमेश्वर ने व्यवस्था में जो आज्ञाएं दी है, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। सबसे पहले बच्चों के लिए आज्ञा है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 2 तक हमने पढ़ा था, 3 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहे? जीवित रहे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आमीन। अब देखो, वचन पढ़ने के लिए तो हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। क्या हम इसको मानते हैं? क्या हमारे माँ बाप हमसे खुश हैं? क्या दुखी हैं हमारे माँ बाप? अगर हमारे माँ बाप दुखी हैं और हम इधर बैठकर वचन भी पढ़ लें, वचन प्रचार भी कर लें, आराधना भी कर लें, भगत भी दिखाई दे सबके सामने कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन अगर मेरे माँ बाप मुझसे दुखी हैं, तो फिर काहे की भक्ति? परमेश्वर उससे क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता। लिखा है, पढ़िए दोबारा से 20 आयत। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अपने माता पिता की क्या करो? आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बहुत सारे अपने माँ बाप को तो कुछ नहीं समझते, दूसरों के प्रति क्या दिखाते हैं? आदर दिखाते हैं, प्रेम। कईयों को बहुत दूसरे अच्छे लगते हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है? अपने माँ बाप का क्या करो? आदर करो भाई जी, आज्ञा मानो, इज्जत करो, सम्मान दो। किसके कारण? परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया मेरे लिए, उनके द्वारा मैं दुनिया में आया, उनका जीवन बलिदान है मेरे लिए, उनके बलिदान को याद करें। बचपन ही से माँ बाप के भी क्या होना है? माँ बाप कभी भी बच्चे की बुराई नहीं सोचता है, माँ बाप की आज्ञा मानने। अगर हम माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते तो प्रभु की आज्ञा कहाँ मानेंगे? प्रभु कह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? तो प्रभु ने आज्ञा क्या भी दिया है? अपने माँ बाप की हम आज्ञा माने, उनका आदर करें। इससे प्रभु क्या होता है? वचन में लिखा है, प्रसन्न होता है। अगर हमने प्रभु को प्रसन्न करना, आने वाले दिनों में अगर हमारे जीवन से हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो रास्ता कौन सा है? अपने माता पिता का आदर करना हमने सीखना है, आज्ञा माननी सीखनी है, उनको इज्जत देना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बुढ़ापा हो गया तो मैंने क्या करना है? उनको हाथ पकड़कर हमने क्या करना है? कितने लोग आज, कितने वीडियो आते हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनको लातों से कोई बहू मार रही है, कोई बच्चे मार रहे हैं, कोई उनका तिरस्कार कर, ऐसा समाज बुराई से भरा हुआ है। परंतु ऐसे में जगत के लिए रोशनी का काम एक विश्वासी करता है। विश्वासियों का जीवन, विश्वासियों का परिवार वास्तव में क्या होना चाहिए? देश के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए आदर्श और नमूना होना चाहिए। ये है परमेश्वर का देखो सिद्धांत। लेकिन हम इन चीजों को बहुत बार ध्यान नहीं देते, परंतु हमें अपनी कमियों को, पापों को, गलतियों को पहचानना है, मानना है और इनसे मन फिराना है। और सही जैसा वचन परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है, उसका क्या करना है? पालन करना है। तभी प्रभु हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। तो हमने घर में जब हैं तो माँ बाप भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, जिनके हमें अधीन रहना है, जिनकी हमें आज्ञा माननी। और उसके बाद हमारे शिक्षक भी हैं, टीचर भी हैं। और उसके बाद फिर जब हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में भी अधिकार रखे हैं। अधिकार किस लिए? हमारी भलाई के लिए हैं, हमारी भलाई के लिए हैं। हमने उन अधिकारों का सम्मान करना है, आज्ञा मान। ये नहीं है कि बार बार बोलते रहते हैं, उसका कोई अमल ही। फिर कौन से प्रभु की आराधना? अगर हम आज्ञा तो मानते नहीं, अपने अगुओं की आज्ञा नहीं मानते, अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते। जो माँ बाप का निरादर करता है, अगुओं का निरादर करता है, बुजुर्गों का निरादर करता है, उसने प्रभु को अभी तक भी क्या नहीं किया? जाना ही नहीं है भाई जी। प्रभु कहता है, जो कोई कहता मैं परमेश्वर को जानता हूँ फिर भी अंधकार, ये अंधकार के काम है। हम कैसे अपने ऊपर के अधिकारों का निरादर करके परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं? लेवी अवस्था 19:3। तुम अपनी
अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। अपनी अपनी माता का, अपने अपने पिता का क्या करना? भय मानना है, आदर करना। आदर कैसे होता है बताओ? जब हम उनका आज्ञा का पालन करते हैं। इब्रानियों की पत्री निकाले 12 का 9 वचन पढ़ लीजिए। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। हाँ, शारीरिक जो हमारे पिता हैं ताड़ना भी करते हैं। माँ बाप बच्चों की ताड़ना करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो माँ बाप अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता वो वास्तव में उसका बैरी है। वचन में स्पष्ट लिखा है अपने बच्चे को प्यार भी करना है और बच्चे की क्या भी करनी है, ताड़ना भी। उसको जीवन के मार्ग की शिक्षा देनी है, बचपन ही से उसको सिखाना है। तो इधर लिखा है माँ बाप ताड़ना करते हैं तो हम उनके क्या रहे? अधीन रहे, उनसे बलवा नहीं किया। माँ बाप अगर वो ताड़ना भी देते हैं तो हमारी भलाई के लिए है। अगर हमें कहीं जाने से रोक रहे हैं, अगर मोबाइल से रोक रहे हैं, गलत संगति में जाने से रोक रहे हैं, इधर उधर की बातों से रोक रहे हैं, तो उसमें हमारी भलाई है। हाँ, अगर प्रभु के पीछे चलने से रोक रहे हैं तो एक बात अलग हो जाती, उसमें क्या नहीं करना। परमेश्वर के वचन में जो बातें टकराती हैं उसमें हमने क्या नहीं करना। लेकिन बहुत सारी बातों में माँ बाप ताड़ना करते हैं, हमें समझाते हैं, लेकिन आपको मालूम है जो उड़ाऊ होते हैं, जो मतलब टोका टकाई जिनको क्या नहीं है, पसंद नहीं है। टोका टकाई वास्तव में क्यों करते हैं? सुधार के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, लेकिन कई बार क्या नहीं होती टोका टकाई। इसलिए क्या बोलते हैं, वो घर छोड़ देते हैं। कौन प्यारे लग जाते हैं फिर और किसी को प्यारा बना लेते हैं। परंतु वचन क्या नहीं देता मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीजों की हमें इजाजत नहीं देता है। नीति वचन 13 का 1। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। बुद्धिमान बच्चा कौन है? जो अपने माँ बाप का आदर करता है, ताड़ना को भी क्या करता है, धमकी को, गुड़की को भी क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। बुद्धिमान है। लिखा है आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट क्या है, जीवन का मार्ग है। परंतु जो बुद्धिमान नहीं है, जो मूर्ख है, वो क्या करेगा? ताड़ना का क्या करेगा? ताड़ना का विरोध करेगा, मन मुटाव करेगा, बोलेगा तुम मुझे क्यों टोकते हो, तुम मुझे क्यों रोकते हो, तुम क्यों मुझे चैन नहीं लेने देते, क्यों मुझे ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे समाज आज बिगड़ चुके हैं, बच्चे आज बिगड़ चुके हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने अंधकार में से चुना, अपने लहू से धोया, और परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर एक एक दिन क्या। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। बचपन ही से पवित्र शास्त्र हमारा क्या होना चाहिए, जाना हुआ होना चाहिए। समय बिताएं, बच्चे भी संडे स्कूल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आयतें याद करें। नीति वचन 23 अध्याय 22। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। बहुत बार माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कैसे समझने लग जाते हैं, तुच्छ समझने लग जाते हैं। इस बुढ़िया को, इस बूढ़े को कोई मालूम। आज समाज में मेरे प्यारे भाई बहनों जब हम देखते हैं ना, तो ये ही धंधा है। परंतु अगर हम विश्वासियों में भी यही मानसिकता हो, यही सोच हो, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही शर्म की बात है। हम प्रभु का नाम व्यर्थ लेने वाले बनेंगे, हम अनाज्ञाकारी बनेंगे, हम अंधकार में चलने वाले ठहरेंगे। हमने परमेश्वर के वचनों को अपने पांव का दीपक बनाना है। यीशु ने हमें आदर्श दिया है। नीति वचन 5 अध्याय का 11 से 14 तक। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। मतलब फिर एक दिन पश्चाताप करेगा, रोएगा एक व्यक्ति, अगर अभी बचपन ही से उन बातों में सुधार नहीं किया। अगर कोई हमें ताड़ना कर रहा है तो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। अगर हमारे ऊपर परमेश्वर ने कोई अधिकार ठहराए हैं तो हमारी भलाई के लिए ठहराए हैं। अगर हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, बताओ हम क्या करेंगे? अरे इंसान तो वैसे ही पाप का गुलाम है। अगर कोई माँ बाप टोकने वाला नहीं होगा तो वो बच्चा क्या, वो तो स्कूल में भी नहीं जाएगा। सारा दिन आपको मालूम है मोबाइल हाथ में, अगर माँ बाप ना हो तो बच्चा किताब खाएगा। अगर कोई कलिसिया में भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा तो देखो हम कभी सुधरेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा हमें कोई डांट दे तो हम उससे क्या हो जाते हैं। तो उधर लिखा है एक दिन क्या कह के रोएगा हाय मार कर, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातों को न मानी और
अपने सिखाने वालों की ओर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं। इसलिए मैं सब प्रकार की बुराई में फिर पश्चाताप रहेगा सारी। मैंने माँ बाप का तिरस्कार, मैंने गुरुओं का तिरस्कार किया, जो मेरे ऊपर प्रभु ने ठहराए थे, उन अगुओं का, उन शिक्षकों का मैंने क्या किया, तिरस्कार किया, शिक्षा से बैर किया, ताड़ना को तुच्छ जाना। इसलिए वचन में लिखा है ताड़ना को क्या नहीं समझना, तुच्छ नहीं समझना। ताड़ना उनकी होती है जिन्हें कोई प्यार करता है। प्यार करने वाले ताड़ना करते हैं। माँ बाप होते हैं वो क्या भी करते हैं, बच्चों को कोड़े भी लगाते हैं। परमेश्वर का यही स्वभाव है। परमेश्वर प्यार करता है तो ताड़ना भी है, और पुत्र रुणाता है तो क्या भी करता है, कोड़े भी मारता है, ताकि उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। भलाई के लिए करता है। तो इस करके हमने उन बातों को समझना है। और 6 अध्याय तो इधर 20 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं, अपनी माता पिता की शिक्षा को क्या नहीं करना, तजना नहीं है, बल्कि हृदय में उनकी क्या बांध ले, गांठ बांध ले, गले का क्या बना ले, हार बना ले। चलने में तेरी वो क्या करेंगी, वो बातें अगुवाई करेंगी जो बचपन में सिखाई गई बातें हैं। मूसा की माँ ने बचपन में कुछ बातें सिखाई थी। महल में जाकर भी वो मतलब महल के पाप में क्या नहीं हुआ, घुला मिला नहीं। तो बचपन में मतलब बच्चों को जो माँ बाप सिखाते हैं उनको मानना है। लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट क्या है, जीवन का मार्ग है। ठीक है ना। तो ये सब बच्चों के लिए, शादी से पहले जितने भी हैं उनको परमेश्वर क्या करता है, अब शादी होगी, बड़े होगी, अब बड़ों के लिए क्या है, अपने माँ बाप का आदर करना और उनके बलिदान को भूलना नहीं है। उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, कितनी मेहनत करी है। अब ऐसा नहीं है मैं बड़ा हो गया तो माँ बाप को, अगर हम शादीशुदा होकर माँ बाप को अगर तुच्छ समझने लग जाएं तो फिर आगे हमारी भी तो पीढ़ी तैयार हो रही है। हम बो रहे हैं, जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। तो हम क्या बो रहे हैं हमने देखना है। नीति वचन निकालिए 23 का 25। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। क्या मेरे माँ बाप आनंदित हैं मुझसे, क्या दुखी हैं? माता पिता क्या हो, आनंदित हो, मगन हो। इतने बच्चे अब सेना में भर्ती होते हैं जो, और सेना में जब शहीद हो जाते हैं वो गर्व करते हैं, मेरा बच्चा देश के लिए क्या हुआ। सही मतलब दुख का विषय है कि वो मर गया, सदा के लिए बिछड़ गया, बच्चे अनाथ छोड़ गया, माँ बापों को बेसहारा छोड़ गया। लेकिन तो भी बहुत सारे माँ बाप उनके प्रति गर्व महसूस करते हैं कि उसने हमारा नाम क्या कर दिया, रोशन कर दिया, गर्व करते। तो क्या हमारे माँ बाप हमारे ऊपर गर्व करते हैं? हमारी जननी हमसे आनंदित है, क्या दुखी है? घर में झाड़ू नहीं मारना, घर में पोछा नहीं मारना, कोई काम नहीं करना, इनमें भी हमने अपने आप को ढालना है। पहले हम बिगड़े हुए थे, पहले हम गुलाम थे, पहले हमारे जीवन में कोई क्रम नहीं था। लेकिन अब बाइबल क्यों हमारे हाथ में दी है, क्यों संडे स्कूल है, क्यों हर सप्ताह में आराधना है, क्यों प्रार्थनाएं हैं? ताकि हमारा वचन के अनुसार जीवन ढले। यीशु मसीह के स्वभाव में हम भी क्या हों, ढलें। हम भी जगत के लिए नमूना देकर जाएं, आशीष का कारण बने, मोहल्ले के लिए, समाज के लिए। ठीक है ना। नीति वचन 15 का 5। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। मूढ़ बच्चा, मूढ़ व्यक्ति अपने माँ बाप का क्या करता है, तिरस्कार करता है। परंतु जो डांट को मानता, जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है, वो बुद्धिमान बन जाता है। आपको मालूम है उडाऊ पुत्र ने क्या किया था? उसका माँ बाप गलत काम करने से रोकता होगा। बहुत सारे मतलब बच्चे बोलते हैं हमारे माँ बाप सही नहीं है, जबकि माँ बाप सही होते हैं। माँ बाप उनको गलत करने से रोकते हैं, उनको टोकते हैं ताकि वो बुरा ना करें, गलत ना करें। लेकिन बहुत सारे माँ बाप पर दोष लगाकर क्या करते हैं, उडाऊ पुत्र के समान घर छोड़कर चले जाते हैं, आदर नहीं करते। एक दिन अपने आपे में जब आएंगे ना, आंख खुलेगी, पश्चाताप के साथ आएंगे रोते हुए, और शायद उस समय तक माँ बाप ना हो। सारी उम्र क्या करना पड़ेगा, विवेक दोषी ठहराएगा, चैन नहीं आएगी। इसलिए इससे पहले कि माँ बाप चले जाएं या हम मर जाएं, इसलिए हर दिन माँ बाप हमारे जीवन से क्या रहें, खुश रहें, उनका आदर करें, इज्जत करें, सेवा करें, सम्मान करें, उनकी कुर्बानी याद करें, उनकी भलाइयाँ याद करें। उन्होंने चलना सिखाया, बैठना सिखाया, पढ़ना सिखाया, अपनी जरूरतें कम करी, उन्होंने हमारे लिए कितनी कीमत दी है उन्होंने। तो उतना नहीं भी शायद कर पाए हो, शायद गरीब हो, शायद अनपढ़ हो, क्योंकि बहुत माँ बाप उतना नहीं होते। लेकिन तो भी बच्चे का कर्तव्य अपने माँ बाप का आदर करना, इज्जत करना, सम्मान देना, उसका बलिदान याद रखें कि उसने मुझे अपनी कोख में रखा, उसने मुझे दूध पिलाया, खुद भूखी रही मुझे रजाया, खुद कमी सही, कुछ दुख तकलीफ सह ली, लेकिन मुझे दुख नहीं आने दिया। तो इस करके माँ बाप के बलिदानों को याद करना है। 1 तिमोथी 5 अध्याय 3-4 वचन पढ़ लीजिए। यदि किसी विधवा के बच्चे
बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें। अपने माँ बाप का हक देना सीखना है। मतलब मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर हक है। उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, जन्म दिया, इस दुनिया में लेकर आया। माँ बाप के प्रति मेरा कर्तव्य है, कर्जदार हूँ मैं उनका, आभारी होना चाहिए मुझे उनका। उनकी सारी जरूरतों को मैंने पूरा करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? माँ बाप का क्या करना? उनका हक उनको देना है। भाई मेरी नौकरी में उनका हक है, मेरी खुशी में उनको भी शामिल करना, मैंने उनका हक है मेरे जीवन में। अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं और फिर संगति में आकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु बोलेगा पहले उनको भी क्या कर बेटा, उन बातों को भी ध्यान कर। 8 वचन भी पढ़े इसका। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है, अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। विश्वासी से भी बुरा बन गया। वचन कहता है जो अपने घराने की क्या नहीं करता, अपने माँ बाप की क्या नहीं करता, चिंता नहीं करता, आदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, हमारा प्रभु हमारे माँ बाप को निरादर करना नहीं सिखाता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन के अनुसार हम अपनी कमियों को पहचानें। इस वचन ने हमारी कमियों को हमारे ऊपर प्रकट किया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी गलतियों को पहचान कर उनको माने। अपने माँ बाप का निरादर किया, कितनी बार आज्ञा नहीं मानी, उनका आदर नहीं किया। आइए आज से हम अपने माँ बाप के प्रति आभारी हो जाएं, आदर करना सीखें, आज्ञा मानना सीखें। इसमें हमारी भलाई है, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। आइए माँ बाप भले बुरे हो सकते हैं, आइए सचमुच में हम इस वचन के अनुसार आज समर्पण करें। हमारी सोच बदले, हमारी सोच में बदलाव आए कि मेरे माँ बाप का बलिदान है, पढ़ना लिखना सिखाया। अगर उन्होंने मुझे कभी डांटा भी है तो मेरी भलाई के लिए डांटा है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अपने माँ बाप की आज्ञा मान और उनका आदर कर, ये पहली आज्ञा है। आइए हम समर्पण करें। अगर माँ बाप से कोई उनको दुख पहुंचाया है तो माफी मांग, उनको कहें हमें माफ करें, हमने गलती किया है, आपने हमें कितनी बार समझाया लेकिन हम नहीं माने। समर्पण करें इस वचन के अनुसार, इसको परमेश्वर की आज्ञा समझकर स्वीकार कर। इसमें हमारी भलाई है मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। न केवल माँ बाप के, बुजुर्गों के, बल्कि हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं उनका सम्मान करें। परमेश्वर ने हमारे देश में भी अधिकारी ठहराए। अधिकार क्यों ठहराए? हमारी भलाई के लिए ठहराए। अगर अधिकार न ठहराएंगे तो हम हमारे जीवनों में व्यवस्था नहीं होगी। आइए हमें सही चलने के लिए अधिकार ठहराए गए हैं। आइए हम अधिकारों का सम्मान करें। आइए हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, आज्ञा को मानें, छोटी छोटी सब प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बन जाए, हमारी सोच बन जाए, माँ बाप के प्रति हमारी सोच बदल जाए। हम उनको प्रेम करें, आदर करें, आज्ञा मानें, जरूरतें पूरी करें। प्रभु हमारे माता पिता हमसे आनंदित रहें, हर्षित रहें। ऐसा मन हमारे अंदर आ जाए, ऐसा चरित्र हमारा बन जाए जैसे प्रभु आपने किया। हम आपके पदचिन्हों पर चलें प्रभु जी, और देश के लिए आशीष का कारण बने, मोहल्ले के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। हम अपने अगुओं की भी आज्ञा माने, उनके अधीन रहे प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमारे ऊपर जिनको ठहराया है हम उनका आदर करें। हमारे अंदर ऐसा मन आ जाए, हम पर ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इन वचनों को और भी मनन करने के लिए हमारी सहायता कर। सप्ताह भर ये वचन हमारे हृदयों में बने रहे। आप हम पर ऐसा अनुग्रह करना। जो भी भाई बहन कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है प्रभु, कोई बंधन में है, निराशा में है, उदासी में है, यीशु मसीह के नाम में तेरी शांति, तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई, तेरी आशीष के जीवन पाए। आने वाले दिनों में और तेरे प्रेम, तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु। हर किसी को प्रभु एक आज्ञाकारी मन आ जाए। हम आपसे ऐसी विनती करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते ही रहे। आमीन।